Hello students, it's a seventh video of this chapter trigonometric functions. Today we will discuss trigonometric equations. Trigonometric equation, you know very well about the term equation. Now trigonometric equations means equation involving trigonometric functions of a variable are called trigonometric equations. Simple. Normally you use the variable x, y, but if you are using x in place of x y, if you are using the function sin x, cos x, tan x, then this equation is like sin x plus sin 2x is equal to 0. It's a trigonometric equation. Okay, and in this section we will find the solution of such equations. Okay, now you can see here the graph of sin x. In graph of sin x, if you will see, then you will find that this graph sin 2x after 2 pi ये आपको दिखेगा, ये फिर से रिपीट हो रहा है. इधर देखिए इन लेफ्ट हैंड साइड, ये देखिए ये 2 पाई तक ग्राफ है, फिर ये देखिए सेम ग्राफ रिपीट हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यूज ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स की भी अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए इधर देखिए इस सेक्शन को देखिए, इससे देखिए ये फिर सेम ग्राफ. ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यूज ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई. साइन एक्स एंड कॉस एक्स का जो पीरियड है वो 2 पाई है. और अगर मैं tan x की बात करूं, इधर देखिए tan x का ग्राफ भी है मेरे पास, तो tan x की अगर मैं बात करता हूं तो आप ये देखेंगे कि आप tan x रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई. देखिए पाई के बाद आपको ग्राफ रिपीट होता हुआ दिखेगा. यहाँ देख लीजिए आप, ये देखिए जैसे ये ग्राफ है आपका, सपोज ये ग्राफ है, ठीक है. इसके बाद आपको ये ग्राफ, ये देखिए ये जैसे 0 है और ये पाई आपको दिख रहा होगा. ठीक है, तो ये देखिए ये 3 पाई बाई 2 है, ये आपका पाई है. ठीक है, ये पाई बाई 2 है और ये 0 आपको दिख रहा है. ठीक है, तो आप अगर इस ग्राफ को देखेंगे पाई इंटरवल के बाद आपको हर बार ये दिखेगा कि ये ग्राफ क्या हो रहा है, सेम रिपीट हो रहा है. ठीक है ना, जैसे यहाँ हो रहा था, आपने यहाँ देखा था 0 से 2 पाई के बाद ये ग्राफ रिपीट हो रहा है. वैसे ही 0 से पाई के बाद आप ये देखेंगे कि ये ग्राफ जो है क्या होता है, 0 से पाई के बाद ये ग्राफ रिपीट होता है पाई, फिर पाई से 2 पाई. ठीक है ना, 0 से पाई से 2 पाई से 3 पाई, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ग्राफ आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा. ठीक है, इसीलिए हम इनको जो है साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनको पीरियोडिक फंक्शंस भी बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई सब अभी, उनको एक बार इक्वेशन में देख लेते हैं कि मैंने आपको क्या बताया. इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अभी देखिए ये डेफिनेशन आ गई, ऑफ ए वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ठीक है, इन दिस सेक्शन वी सेल ओके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे. साइन एक्स कॉस एक्स का 2 पाई मैंने अभी आपको ग्राफ में दिखा दिया, 2 पाई इसका इंटरवल है और tan x का है पाई. ठीक है, तो देखिए ये जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो देख लीजिए. द सोल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस फॉर विच x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2 पाई आर कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशंस. दो तरीके के सोल्यूशन हमें मिलेंगे. अब कैसे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन. ओके, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन का क्या मतलब है. प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होगा कि आपको जो है 0 से लेके 2 पाई के बीच में सॉल्यूशन जो मिलेगा उसको हम लोग जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बोलते हैं. जितने भी सॉल्यूशन हमें मिलेंगे 0 से 2 पाई के बीच में उनको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे. और जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जनरल सॉल्यूशन का ये मतलब होता है ऑल सॉल्यूशंस ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड, मतलब ये जो इस एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे बोलते हैं, इन्वॉल्विंग इंटीजर एन इंटीजर उसमें होगा, आएगा, और क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑल सॉल्यूशंस ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. मतलब अभी तक जो बात हो रही थी 0 से 2 पाई की बात हो रही थी, तो 0 से 2 पाई के बीच में जो सोल्यूशन सिर्फ आ रहे हैं उनको हमने प्रिंसिपल सोल्यूशन बोल दिया. लेकिन एक ऐसा सोल्यूशन जिससे कि आप उसके सारे सोल्यूशंस को डिफाइन कर सकते हो,
सारे सोल्यूशन डिफाइन करने का मतलब क्या है, आप ये जानते हो ना कि साइन एक्स की वैल्यू जो है 2 पाई के बाद फिर से रिपीट होगी, फिर सेम ग्राफ आ रहा है, सेम ग्राफ आ रहा है, तो इसका मतलब इसके जो है नंबर ऑफ सोल्यूशंस हैं। तो हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा एक्सप्रेशन हमें देना है जिससे कि सारे सोल्यूशंस को हम रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो ये इसमें कोई आप परेशान होने की अभी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी एक एक चीज़ समझा दूंगा आपको और कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। देखिए, तो ये चीज़ मैं जो आपको पहले से पढ़ा चुका हूँ उसको फिर से आप देख लीजिए। साइन एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू एन पाई होता है, एक्स इक्वल टू एन पाई, ये एक तरीके का। आप देखिए एन जहाँ जेड, एन जो है जेड का मतलब क्या है, इंटीजर है। तो जहाँ जहाँ एन पाई की बात हो रही है, मतलब पाई जहाँ पे आएगा वहाँ वहाँ पे साइन एक्स का फंक्शन जो होता है जीरो होता है। इसीलिए मैंने ये ग्राफ लिया था, ज़रा मैं आपको दिखा दूँ। देखिए साइन एक्स के ग्राफ को ज़रा एक बार अच्छे से देख लीजिए आप। तो साइन एक्स के ग्राफ को जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, देखिए ज़रा इसमें देखिए एक बार। तो साइन एक्स के ग्राफ को आपने देखा तो आपको क्या पता चलेगा, देखिए ये साइन एक्स का ग्राफ है। आप ये देखिए, ये पाई है, ये देखिए ये 2 पाई है, ये देखिए ये 3 पाई है, ये देखिए 4 पाई है, इधर देखिए -पाई, इधर देखिए -2 पाई, इधर देखिए -3 पाई, इधर देखिए -4 पाई। तो सभी जगह साइन एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है। साइन एक्स जो है जीरो कहाँ कहाँ पे है, वेयर एक्स इक्वल टू एन पाई। मतलब पाई के जो मल्टीपल्स हैं, पाई के जो मल्टीपल हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, उन सभी जगह पे क्या है, साइन एक्स की वैल्यू जीरो है। ठीक है, अब आ जाइए जरा कॉस एक्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए कॉस एक्स में आपको क्या मिलेगा, मैं रेड कलर इसमें यूज़ करूँगा। कॉस एक्स में ज़रा आप देख लीजिए। तो आप देखिए, इधर देखिए आप पाई/2, ठीक है ना। अब आप इधर देखिए, ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू देखिए, ठीक है। और पहले ये वैल्यू आप देखिए, ये जीरो थी, जीरो। ये पाई/2 पे देखिए, पाई/2 पे आपको क्या मिल रहा है, जीरो। ये क्या है, 3 पाई/2 जो मैं रेड से लिख रहा हूँ। 5 पाई/2, ये क्या है, 7 पाई/2, ठीक है। नेगेटिव में अगर मैं जाऊँ तो ये है -पाई/2, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है -3 पाई/2, इसके बाद -5 पाई/2, और इधर जो वैल्यू आपको रेड दिख रही है -7 पाई/2। तो आप देखिए जो पाई/2 के मल्टीपल्स हैं, अगर मैं कहूँ कॉस एक्स जो है जीरो कहाँ होता है, तो अगर मैं ये बोलता हूँ पाई/2 के जो, कैसे पाई/2 के जो, अब आपको मैं दिखाता हूँ एक बार। देखिए ये देखिए 2n+1 पाई/2 क्यों लिखा हुआ है उसने। ऑड मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई/2 जो होंगे, ऑड मल्टीपल्स का मतलब देखिए पाई/2 3 पाई/2, ठीक है ना, 5 पाई/2 7 पाई/2। तो ये ऑड नंबर ही हैं सारे, ये ऑड नंबर ही तो हैं। देखिए 3 5 7, ठीक है। तो ये जो है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 की जब आप बात कर रहे हैं, तो मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, 2n+1 × पाई/2। यहाँ हर जगह मतलब एक तरीका के क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन हो गया। n क्या है, n इज एन इंटीजर, ओके। ये जनरल सोल्यूशन इसको बोलते हैं। अब देखिए इस एक एक्सप्रेशन से मैंने ये लिख दिया x इक्वल टू 2n+1 × पाई/2 लिख दिया। अब आप n की वैल्यू रखते जाइए, n की वैल्यू रखते जाइए, जहाँ जहाँ cos x जीरो होगा आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। इसको हम लोग जो है जनरल सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए दो एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं। पहले तो अभी साइन एक्स इक्वल टू जीरो क्या होता है, एक्स इक्वल टू एन पाई, और कॉस एक्स इक्वल टू जीरो होता है 2n+1 पाई/2, ठीक है। ये चीज़ पहले भी हमने डिस्कस की थी। अब जो है जनरल सोल्यूशन के लिए कुछ थ्योरम्स हैं, उनको आज हम लोग जो है ड्राइव करेंगे। इसको देखिए, इसमें लिखा हुआ है साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, ये गिवन है, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई इम्प्लाइज दैट, ये मतलब इसके लिए ये एक्सप्रेशन आना चाहिए, ऐसा बोलता है। तो देखते हैं करके। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई ये गिवन है, तो हमने क्या किया, हमने इसे ऐसे लिखा साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, मतलब हमने इसको अब ऐसे कर दिया, साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकते हैं ना आप। तो देखिए साइन एक्स माइनस साइन वाई, आप आइडेंटिटी अब तो जानते हैं। तो ये आइडेंटिटी क्या होती है, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 एंड साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू जीरो। तो आप देखिए ये दोनों टर्म जो हैं, ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है, या तो cos x प्लस वाई अपॉन 2 जीरो होगा, या फिर क्या होगा,
साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 जीरो होगा, ठीक है ना। इनमें से कोई एक भी जीरो होगा तो क्या होगा, पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना दो का, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, अगर ये जीरो है तो अभी अभी हमने क्या सीखा था, कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस एक्स इक्वल टू जीरो है। तो अभी अभी आपने क्या देखा था, देखिए कॉस एक्स इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा, ये देखिए ये वाला कॉस, ये वाला देखिए, ठीक है। तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो आप यहाँ लिख दीजिए, देखिए तो ये हो गया 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। हमने क्या किया, अब इसको सॉल्व किया तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू जब मैंने निकाली तो आई 2n प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस वाई, ठीक है, क्लियर है। अब मैं इधर ये सॉल्व कर लेता हूँ तो क्या आएगा, x प्लस 1 x माइनस वाई, सॉरी x माइनस वाई, तो मैंने इसको लिख दिया x माइनस वाई x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, आपने क्या किया था इसके लिए, n पाई था ना, तो ये लिख दिया आपने n पाई। तो ये देखिए ये आएगा x की वैल्यू जब आप इससे निकालें 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा 2n पाई प्लस वाई, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लीजिए, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है ना, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसको देखिए y के टर्म को हम क्या करेंगे, प्लस लिखा और मैंने ऐसे लिख दिया माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1 इंटू वाई, और इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2n इंटू वाई, ठीक है। जरा एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली है बेटा, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, 2n प्लस 1 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और इसकी पावर भी 2n प्लस 1 है। इधर देखिए ये 2n है और इसकी पावर 2n है। जरा ध्यान दें, माइनस 1 की पावर अगर 2n है और n क्या है, n बिलोंग्स टू z है, ये मत भूलिएगा, n बिलोंग्स टू z है, ठीक है, n बिलोंग्स टू z है इधर। अब आप ये चीज़ अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये माइनस वन की पावर 2n प्लस 1 है, मतलब ये ऑड है, ये पावर कैसी है, ऑड है। तो पावर अगर ऑड है तो माइनस 1 जो है माइनस 1 ही रहेगा, और इसमें अगर माइनस 1 की पावर इधर वाले मैंने अगर 2n लिख दी, पावर अगर इवन लिख दी, अगर मैंने इवन पावर लिख दी तो साइन जो है प्लस का ही आएगा, माइनस। तो क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं इनको कंबाइन करना चाहता हूँ, ठीक है ना, क्या करना चाहता हूँ, कंबाइनिंग these टू इक्वेशंस। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए आप ध्यान से ज़रा। तो अभी हो गया x इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ n लिख दूँ, n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू वाई, ये देखिए ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कैसे आ गया, क्योंकि देखिए ऑड की कंडीशन में क्या है, ये देखिए ऑड की कंडीशन में क्या हो रहा है, ये देखिए ऑड आ रहा है, यहाँ देखिए ये पावर भी ये ऑड आ रही है। इवन की कंडीशन में क्या हो रहा है, 2 1 है ना, इवन नंबर है, तो इवन कंडीशन में यहाँ इवन आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम n बिलोंग्स टू z अगर इंटीजर लेंगे तो इवन के केस में यहाँ साइन उसी हिसाब से डिसाइड हो जाएगा, अब बाकी जो है चीज़ें वैसे चलती रहेंगी, ठीक है ना। इन दोनों कंबाइन करके इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए एक और थ्योरम इसमें दी गई है, cos x इक्वल टू cos y के लिए ये रिजल्ट आना चाहिए। तो देखिए cos x माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू 0, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2। आइडेंटिटीज अब आपको बेटा याद होनी चाहिए, साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। देखिए इसका और इसका मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इट मीन्स साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 0 और साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। आप समझ रहे हैं ना,
जैसे x इंटू वाई मैं कर रहा हूँ तो इक्वल टू जीरो आ रहा है, इट मीन्स x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो, कोई भी जीरो हो सकता है, कोई एक भी जीरो होगा तो रिजल्ट जीरो आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने से, ठीक है ना। तो हमने कैसे लिखा, x प्लस वाई अपॉन टू, जीरो में क्या होता है एन पाई आता है और इसमें क्या आता है, ये भी x का ही फंक्शन है तो इसमें भी एन पाई आ गया। जरा रिजल्ट देखिए, x इक्वल टू क्या आएगा, टू एन पाई माइनस वाई, और इधर जब आप रिजल्ट देखेंगे तो x इक्वल टू टू एन पाई प्लस वाई, ठीक है। तो आपके पास दो रिजल्ट हैं, एक बार क्या आ रहा है x की वैल्यू आ रही है माइनस वाई और एक बार वैल्यू आ रही है प्लस वाई। तो हम इसको आंसर ऐसे लिख सकते हैं, टू एन पाई प्लस माइनस वाई, ये आपका कंबाइंड रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए tan x के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे tan x माइनस tan y इज इक्वल टू जीरो। तो tan के लिए आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे sin x अपॉन cos x और इसको लिखेंगे sin y अपॉन cos y इज इक्वल टू जीरो। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा cos x cos y, तो ये हो जाएगा sin x इंटू cos y माइनस sin y इंटू cos x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये देखिए ये तो जीरो हो गया और आपका ये जो आपको दिख रहा है ये न्यूमरेटर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, साइन एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी आपको दिख रही है। अब आप बहुत ईजिली देख सकते हैं एक्स माइनस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो अब आप देखिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, ये देखिए ये रिजल्ट आपके पास आ गया, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या क्या सीखा वो मैं आपको एक साथ बताना चाहता हूँ एक बार यहाँ। तो देखिए हमने क्या सीखा, इफ़ साइन x इक्वल टू साइन वाई इज गिवन देन x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू वाई, ये आपका जो है जनरल सोल्यूशन आएगा, वेयर n बिलोंग्स टू z, ओके। इफ cos x इक्वल टू cos y इज गिवन देन x इक्वल टू n टू n पाई प्लस माइनस y, एंड इफ tan x इक्वल टू tan y देन x इक्वल टू n पाई प्लस y, ये थर्ड आपका जनरल सोल्यूशन, n हर जगह पे इंटीजर है, ठीक है। तो ये थ्री रिजल्ट्स हमने अभी तक थ्योरम से सीखे। अब इनको कैसे हम लोग जो है अप्लाई करेंगे वो देखिए। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है और फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, tan x इक्वल टू रूट थ्री। तो देखिए tan x इक्वल टू रूट थ्री के लिए तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं इसको करूँगा क्योंकि tan x इक्वल टू रूट थ्री एक सिंपल सा है। मैं थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। आप इसको लीजिए सेकंड वाले को, सेकंड वाले में क्या होगा, sec दिया हुआ है। तो देखिए sec इक्वल टू टू लिखा हुआ है, तो जरा मैं आपको बता दूं sec x इक्वल टू टू लिखा हुआ है, मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं, sec x इक्वल टू टू लिखा हुआ है, इसका लिए वैल्यू किस में होती है, sec x इक्वल टू sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री की वैल्यू टू होती है। अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, cos लिख के कर लीजिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू की बात जब आप करेंगे तो क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू की जब आप बात करेंगे तो क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू में अगर मैं रेडियन में लिखता हूँ तो ये पाई बाई थ्री हो गया, ठीक है ना, पाई बाई थ्री हो गया। और आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो पाई बाई थ्री आ गई, ठीक है। अगर मैं ये और कहता हूँ और ये वैल्यू कहाँ होगी, तो देखिए एक बार थोड़ा सा और देख लीजिए, तो अ सिल्वर टी कप, ठीक है। तो कॉस जो है और कहाँ पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो आप इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू एक तो आपने ये लिख दी। अब अगर मैं बात करता हूँ आपसे जनरल सोल्यूशन की, ठीक है, जनरल सोल्यूशन के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, cos x इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा cos पाई बाई थ्री, ऐसे लिखना पड़ेगा जनरल सोल्यूशन के लिए। क्यों लिखना पड़ेगा जनरल सोल्यूशन के लिए ऐसे मुझे, क्योंकि जनरल सोल्यूशन जो होता है cos x इक्वल टू cos पाई का क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। cos x इक्वल टू cos पाई के लिए क्या जनरल सोल्यूशन है, ये होता है x इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई,
ये जनरल सोल्यूशन। तो ये क्या हुआ, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया, ये आंसर है आपका। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपको लिए नई है ये चीज़, तो इसलिए थोड़ा सा वो हो सकता है। देखिए ये जो वैल्यू है पाई बाई 3, ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 इसको करिए 2 पाई, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आपका जो है पॉजिटिव है ना, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 3 है ये। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सैक जो है वो पॉजिटिव कहाँ होता है, कॉस और सैक, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो फर्स्ट में जो वैल्यू है वो पाई बाई 3 हो गई, और हमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 0 से 2 पाई तक। ठीक है, तो अगर मैं 2 पाई में से माइनस कर देता हूँ, 2 पाई में से माइनस कर देता हूँ, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये जब मैंने किया, तो मैंने जब 2 पाई में से माइनस किया पाई बाई 3 को, तो ये जो रिजल्ट आएगा 5 पाई बाई 3, तो ये दो रिजल्ट आपके होंगे प्रिंसिपल वैल्यू के, प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3, ये आपके आंसर हो गए, और ये आपका जनरल सोल्यूशन हो गया। ठीक है ना, ये जनरल सोल्यूशन आ गया आपका। क्लियर, ये आपका जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, ये आपके पास जनरल सोल्यूशन है। क्लियर, अब देखिए एक क्वेश्चन, कई बार क्या होता है, ये मैं थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, कई बार लोग माइनस देख के बहुत डर जाते हैं। तो देखिए कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, कॉट एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3 लिखा हुआ है, कॉट एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3 लिखा हुआ, तो आप इसको 10 में लिख लीजिए। क्यों लिख लीजिए 10 में, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। क्योंकि जो जनरल सोल्यूशन है वो आपके पास सिर्फ 3 फंक्शंस के लिए हैं, साइन एक्स इक्वल टू साइन बाई, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस बाई, एंड टेन एक्स इक्वल टू टेन बाई। ठीक है ना, सेक कॉसिक और कॉट के लिए नहीं है, तो आप कोई बात नहीं, उनके रेसिप्रोकल हैं, साइन का कॉसिक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, तो उनको आप चेंज कर लीजिए साइन कॉस और टेन में। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए टेन एक्स इक्वल टू माइनस 1/√3 है, तो 1/√3 जो वैल्यू होती है, 1/√3 वैल्यू, और वो भी निगेटिव है, ये देखने वाली बात है आपकी। जो वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू जो है, वो आपको निकालनी है। तो आप एक बात देखिए, ये निगेटिव है, तो निगेटिव कहाँ होता है, टेन निगेटिव कहाँ होता है, टेन निगेटिव कहाँ होता है, टेन निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, टेन निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे लिखूँगा, टेन, ये अगर मैं इसकी वो वैल्यू देखूँ 1/√3, तो ये किसकी होगी, अगर सिर्फ 1/√3 होता तो टेन 30 इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, टेन 30, टेन 30 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टेन 180 माइनस 30 लिख सकता हूँ या नहीं, ये बताइए। टेन थीटा, टेन 180 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा ही होता है, तो दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है ना, तो टेन 180 माइनस थीटा की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या आएगा, टेन 180 माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस टेन थीटा, क्योंकि आप किस क्वाड्रेंट में जाना चाहते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना, तो टेन 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये मतलब हुआ कि इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसकी वैल्यू है, टेन 150 डिग्री, 180 माइनस 30 क्या होता है, 150 डिग्री है ना। तो 150 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 150 डिग्री की अगर आप बात कर रहे हो तो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट ये पाई है, ये पाई बाई 2 है, और ये 0, तो पाई माइनस 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, यानी क्या हुआ 5 पाई बाई 6, ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई आपकी 5 पाई बाई 6। ठीक है, ये 5 पाई बाई 6 आ गया। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका आपको बिल्कुल इजी तरीका बताता हूँ, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं। देखिए आपको मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ, आप इस तरीके से करेंगे कि आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए ऐसे लिखा हुआ टेन एक्स इक्वल टू माइनस 1/√3। ठीक है, आप क्या करिए, आप ये सब मत देखिए ये क्या लिखा हुआ, आप ऐसे लिख लीजिए सीधे सीधे टेन 30 डिग्री, ख़त्म बात। ठीक है, माइनस साइन है, माइनस लगा दिया और टेन माइनस 30 लिख लिया। अब हमने देखा टेन जो है निगेटिव किस में होता है, तो हमें पता चल गया सेकंड में टेन निगेटिव होता है। तो अगर मैं इसी को लिखना चाहता हूँ माइनस टेन, तो इसको मैं पाई बाई 6 तो लिख ही सकता हूँ ना। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैं करूँ क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मैं जाना चाहता हूँ तो मुझे पाई माइनस पाई बाई 6 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन
थीटा होता है, तो ये कितना आ जाएगा 5π/6। ये देखिए ये आपका आंसर है 5π/6। क्लियर। अब जनरल सोल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ तो जनरल सोल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होगा, tan x इक्वल टू tan y। तो जनरल सोल्यूशन जब मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, x इक्वल टू n पाई प्लस y, ये होता है। तो देखिए इसको मैंने कैसे लिखा, x इक्वल टू n पाई प्लस, और y की जगह क्या था 5π/6। ये लीजिए ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया n पाई प्लस 5π/6। क्लियर, ये आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हम लोग और कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, जिससे इसमें लिखा है सीधे सीधे, फिफ्थ वाला है, इसमें लिखा है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, माइनस है, तो आप जब इसको माइनस वाले को लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, आपने अभी अभी जो है सीखा है इसको, -2 sin x प्लस बी बाई 2 और sin x माइनस बी बाई 2। तो ये कितना हो गया, मीन्स ये आ गया सीधे सीधे sin 3x इंटू sin x इज इक्वल टू 0। मीन्स यू कैन से sin 3x इक्वल टू 0 और sin x इक्वल टू 0, सिंपल। ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से जो है आपका एक रिजल्ट क्या आता है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट कंसिडर कर लेता हूँ, इसको सेकंड कंसिडर कर लेता हूँ, तो क्या होगा, इससे रिजल्ट आएगा 3x इक्वल टू n पाई। तो x इक्वल टू क्या हो गया n पाई/3, एक रिजल्ट ये आ गया। अब जरा इधर आ जाइए, x इक्वल टू क्या आएगा n पाई, तो ये सेकंड रिजल्ट ये आ गया n पाई। साइन x इक्वल टू 0 के लिए n पाई होता है ना डायरेक्ट, बस खत्म, ये आपके आंसर आ गए। देखिए कितना सिंपल। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो है कन्फ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, लेकिन हमने सीखा कितने का है, सिर्फ 2 ही टर्म्स के लिए सीखा है। तो 3 टर्म्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 टर्म्स को एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा और सेकेंड को एक साथ सॉल्व करिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, अच्छा ये देखिए एक, चलिए इसमें मैं आपको इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 और cos x माइनस वाई अपॉन 2 cos 2x इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या आ गया, 2 cos 2x और मैंने क्या लिख दिया cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये सॉल्व होकर ये आ गया। तो ये वाला देखिए ये लिख दिया। तो मैंने क्या किया, cos 2x जो है कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है, cos 2x इक्वल टू 0 आ रहा है, और क्या आ रहा है 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अगर मैं लिखता हूँ 2x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हो गया 2n प्लस 1 पाई/2। मीन्स अगर मैं x की वैल्यू लिखता हूँ तो लिखूँगा 2n प्लस 1 इंटू पाई/4। ठीक है, ये देखिए। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो क्या होगा, cos x इक्वल टू 1/2। 1/2 मीन्स cos x इक्वल टू 0, 1/2 मतलब 60 की वैल्यू होती है 1/2 में, cos पाई/3। ठीक है ना, तो इसको जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। ठीक, ये बात आपको समझ में आ रही है। आपको जो रिजल्ट मिल रहा है 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, ये रिजल्ट आपको एक मिल गया और एक रिजल्ट ये मिल गया। अच्छा एक चीज़ और, इस क्वेश्चन को मैं फिर से आपको एक बार और बताना चाहता हूँ। फिफ्थ वाला देख लीजिए। फिफ्थ वाला क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए जैसे आपने लिखा cos 4x इक्वल टू cos 2x, cos 4x इक्वल टू cos 2x। तो अगर मैं डायरेक्ट इसमें cos x इक्वल टू cos y यूज़ कर दूँ तो क्या होगा, 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। अरे भाई cos x इक्वल टू cos y मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो x इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस y। ओके, तो इसको अगर मैं यूज़ करता हूँ
taking the positive sign, then 4x equal to 2n pi plus 2x. तो आप इधर आ जाइए, तो 2x equal to 2n pi, then x equal to n pi. One result. Okay, now consider the negative sign, then 4x equal to 2n pi minus 2x means अब आप इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6x equal to 2n pi means x equal to n pi by 3. ये देखिए, क्या यही रिजल्ट पहले आए थे? देखिए, ये देखिए, यही रिजल्ट थे ना पहले, x equal to n pi. देखिए x equal to n pi है एक रिजल्ट, और देखिए एक रिजल्ट क्या था, x equal to n pi by 3, और एक ये क्या था, x equal to n pi by 3. आप समझ गए ना? देखिए मैंने दो तरीके से आपको ये क्वेश्चन करके दिखा दिया. अब जरा इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा फोकस कर लीजिए. एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ. आप जानते हैं कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो sec जो है इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि sec के लिए हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है. तो आप क्या करिए, sec स्क्वायर x है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है ना. तो ये देखिए आपने लिख दिया, ऐसे लिख दिया इसको. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने ऐसे लिख दिया. अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 2x, आपने इसको लिख दिया tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0. मीन्स आपने क्या किया, 1 1 को कैंसिल कर दिया. आपने क्या किया, tan 2x कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा, tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, tan 2x इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, तो देखिए tan 2x, तो इसको हम लिखेंगे tan 2x इक्वल टू माइनस 1. अब इसको आप जब लिखेंगे tan 2x इक्वल टू tan 0 कब होता है, tan 0 डिग्री में 0 होता है. तो आप tan x, आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, tan x इक्वल टू tan y के लिए आइडेंटिटी आपके पास क्या है, x इक्वल टू n पाई प्लस y. ओके, देखिए ये आइडेंटिटी जब हम इधर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, 2x इक्वल टू n पाई प्लस 0, देन x इक्वल टू n पाई बाई 2. ये लीजिए फर्स्ट रिजल्ट. नाउ हियर tan x इक्वल टू माइनस 1 लिखा है, tan 2x इक्वल टू माइनस 1. tan 2x इक्वल टू माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 क्या होता है, tan पाई बाई 4 इक्वल टू क्या होता है 1. बट माइनस 1 मतलब tan सेकेंड में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप क्या लिखोगे, इसको माइनस 1 को, तो आप इसे लिखोगे tan पाई माइनस पाई बाई 4, सॉरी 4 पाई बाई 4 मीन्स tan 3 पाई बाई 4. ओके, तो आप ऐसे लिखेंगे इसको, 2x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4. ठीक है ना, इस तरीके से आपने इसको लिख दिया. तो जब आप x इक्वल टू लिखोगे तो क्या आएगा, n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8. देखिए इस तरीके से आपका ये रिजल्ट आएगा. ठीक है बच्चों, आज के लिए काफ़ी है. ओके, ऐसे आप लोग मेहनत करते रहिए बच्चों, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए. ओके, थैंक यू.